कहाँ जा रहे हो? सर मेरी फ्लाइट है यूएस के लिए अगले 30 मिनट में, प्लीज सर। लाओ टिकट दिखाओ। सर टिकट अंदर है मेरे मैनेजर के पास, प्लीज सर। चल, ऐसा नहीं होता टीचर, ये एयरपोर्ट है, कोई बस स्टैंड नहीं कि मुंह उठा के चल दोगे। चलो चलो भाई, हाथ जोड़ो, मेरी फ्लाइट है सर यूएस के लिए 30 मिनट में सर, प्लीज सर। टिकट अंदर है। भिखारी, कपड़े तेरे गंदे हो रहे हैं, चप्पल में तेरे छेद हो रहा है, तो क्या कह रहे थे? तेरी फ्लाइट है आधे घंटे बाद, और वो भी यूएस के लिए। अबे कभी सपने में भी देखा है तूने हवाई जहाज? चल निकल बाहर, चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो ऐसा नहीं जाएगा ना? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। चल, अरे मार मार के मोर बना दूंगा तेरा, समझा? हेलो। तभी शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, अपने पति शिवम को सीआईएसएफ सिक्योरिटी गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया। शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि इनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। बेकार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो वो सब छोड़ो और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी नौकरी कौन पकड़ेगी। आखिरी बार कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। कभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। इससे बात करना, ये मेरी बीवी है, समझा तू? ये क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने आप यहाँ से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। मिस्टर शिवम? हाँ सर, आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादा जैसा बड़ा आदमी उस भिखारी को कैसे जानता है? मैं भी यही सोच रही हूँ।
मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो फिर ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर उनका ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए इमीडिएटली। मिस्टर रायजादा से भीख मांग के उस गरीब ने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली। पता नहीं वो एयरपोर्ट जाके क्या करेगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रायजादा राइट? हाय, मैं दृष्टि, नारंग ग्रुप की सीईओ। प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन अभी अभी आप जिस शख्स से बात कर रहे थे, आप उसे कैसे जानते हैं? मतलब देखने में वो भिखारी लग रहा था, आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं? You mean मिस्टर शिवम? Are you kidding? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? लगता है आप मार्केट में काफी नई आई है मैडम, वरना ऐसी बकवास नहीं करती। अच्छा, मैं चलता हूँ। दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिस्टर रायजादा की बातों का क्या मतलब था। और दूसरी ओर शिवम तेजी से एयरपोर्ट के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहां उसका मैनेजर खड़ा दिखता है। ये रही आपकी यूएस की टिकट, ये रहा आपका फोन, जल्दी से गेट नंबर 3 पर जाइए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज गो। थैंक यू। शिवम तेजी से वहां से भागते हुए गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाता है। वो गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। सर आप ठीक है? अबे अंधा है क्या? हाँ, अबे एयरपोर्ट है ये, कॉलोनी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस बेकारी को यहाँ पे अंदर घुसने किसने दिया? हाँ, जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी। अबे मेरे होते हुए तू फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं टिक सकता, समझा? तू जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट भी प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आज भी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी है प्लीज। इमरजेंसी है प्लीज? सर मेरी टिकट। मैं भी देखता हूँ तू जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा चढ़ता है, समझा ना? टिकट चल बेचा है, टिकट इसकी Take him down. लो नीचे उसको। स्केल है, समझो ना? और उसका टिकट। You better watch it, okay? चलो, let's go. जब वो शिवम की यूएस की टिकट के 4 टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंकता है, तब शिवम गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। तू होता कौन है मेरी टिकट फाड़ने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना? 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा मुझे, वो तो करे ना तुझमें। चल मैं यही खड़ा हूं, देखा क्या कर सकता है तू? रुको, बहुत देखे ऐसे। हेलो, मेरी बात सुनो, मैं यंग मास्टर बोल रही हूँ।
प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि Hey, mister. अधिकतम जानकारी के लिए Hello. हमारी आधिकारिक वेबसाइट Authority. या हेल्पलाइन से Authority. संपर्क करें। प्रिय बिना यात्री, मेरे परमिशन और नोटिस के क्या अनाउंसमेंट कैसी हुई? सर हमें ऊपर से इमीडिएटली ऑर्डर आया है, अस्थायी रूप से रोक आपका दी लाइसेंस गई। कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण होने वाली असुविधा प्राइम एयरलाइंस अब बैन हो चुकी खेद है। है। आपको जो भी बात करनी है सर मिनिस्ट्री में कीजिए। अनुरोध है Hello. कि अद्यतन जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। कहा था ना 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा। तेरी एयरलाइन को बैन कर दूंगा। सड़क पर पहुंचा दे। तू तो एक मामूली आदमी है यार, प्रिय यात्री, और तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि अरे प्राइम मैं एक करोड़पति आदमी हूँ, अस्थायी पावर है मेरे पास। अरे मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खुद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। हमें खेद है। सभी उसने बस एक यात्रीगण कॉल करके है कि अद्यतन जानकारी के लिए वही तो सिर्फ तेरी एयरलाइन बैन। आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन इंडिया में जो तूने फ्रॉड करके इस टाइम में पैसे जमा किए ना, याद है? उसके लिए तुझे जेल भी भिजवा सकता, लेकिन अभी इमरजेंसी है, इसलिए इतने में ही छोड़ रहा हूं। न तेरे हाथ में कटोरा देखे ना तो भीख मंगवा दे। सर आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है, हमें अभी निकलना होगा। यस सर। प्राइवेट जेट? मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है, अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर। ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? सर Good morning, sir. Morning. Sir, bag, please. It's all right. Sir, please tell me. I'll get it. Thank you. पर तभी यूएस से एक कॉल आती है। हेलो शिवम सर, अब आपको यूएस आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डॉलर मिल चुका है और बड़े साहब अब खतरे से बाहर है। हम कल ही उन्हें लेके इंडिया आ रहे हैं। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। कीप मी पोस्टेड, ओके? अब शिवम बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी नारंग मेंशन पहुंच गया। उधर रोज की तरह शिवम दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में दृष्टि का लंच बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए ऑफिस आया। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हेलो, हाउ आर यू? यू तो टेंशन क्यों है? तू सारा टाइम घर में वर्कआउट की तरह काम करता रहेगा कि कभी न्यूज भी देखेगा? वो इतने बड़े बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। देख सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम की इस बेहद खतरनाक रोमांचक ऑडियो सीरीज शिवम द हिडन वॉरियर पर। वो इतने बड़े बिजनेसमैन का दामाद है
और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। ऋषभ दृष्टि का बिजनेस पार्टनर था। वैसे तो उसे दृष्टि का जीवन साथी बनना था, लेकिन दृष्टि के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती दृष्टि की शादी एक सड़क छाप गरीब लड़के शिवम से करा दी थी, जो छोले कुलचे बेचता था। और फिर दृष्टि के दादाजी के गुजर जाने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए दृष्टि के पिता अखिल नारंग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंपनी को संभाल नहीं सके। तनाव की वजह से उनकी तबीयत पर गहरा असर पड़ा, नुकसान बढ़ता जा रहा था, इसलिए दृष्टि को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि ऋषभ चाहता तो दृष्टि की ये समस्या अपने पापा के दोस्त मिस्टर नारायण से रिक्वेस्ट करके हल करवा सकता था, लेकिन दृष्टि से अपनी सगाई टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी दृष्टि की मदद नहीं करेगा। दृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहती थी। टेंडर ना मिलने की वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। इनफैक्ट ये देखो, ये बैलेंस शीट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। They don't have trust on us anymore. अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी कंपनी दिवाला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नो, दिस कैन नॉट हैपन। आई कांट लेट दिस हैपन। ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है। दादाजी ने खून पसीने की मेहनत से नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था, और इसका परचम सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहा है। बहुत मेहनत से दादाजी ने इसे कामयाब बनाया है। हमारी एक गलती की वजह से या कुछ ना कर पाने की वजह से मैं दादाजी की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती। We have to do something. I can't lose this company. This is not the option. आप सब प्लीज कुछ कीजिए। आपको तो कोई आइडिया होगा ना, कोई सोल्यूशन होगा। Somebody just find a way. दृष्टि बेटा, तुम्हारे दादाजी के टाइम से हमारे कुछ वफादार एसोसिएट्स थे जिनके साथ हम बिजनेस करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ऋषभ के निर्देश पर हमने उनके साथ डील करना बंद कर दिया। अगर तुम कहो तो उनसे मर्जर की बात की जाए। राजा काका, दैट्स नॉट एन ऑप्शन है। और वैसे भी आज की खबर सुन के मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ मर्जर करेगा। मोहित, लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस। मीनवाइल, व्हाट कैन वी डू? राजा मौली उर्फ राजा काका दृष्टि के दादाजी के पुराने वफादार थे, लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी एडवाइजर थे। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते। हेलो, यस मैम, यस मैम, आई गेट द फाइल्स। अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे दिवालिया हो रही नारंग इंडस्ट्रीज का भविष्य। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग। दृष्टि कहाँ पर है? शिवम, तुम घर जाओ, मुझे तुरंत ये फाइल्स देनी है मैम। दृष्टि से मिलना बहुत जरूरी है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ, प्लीज। शिवम, जिद मत करो, घर जाओ। अब जा कर रही है? मीटिंग रूम। तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं, और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। शिवम को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। शिवम, इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ, और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज 5 मिनट, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ मीटिंग चल रही है। मुंह उठा के आ गया साला फटीचर। और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो साधने को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। दृष्टि, अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से बाहर फेंको। सर, मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैडम, लेकिन सर ने इन्हें बाहर निकालने को कहा है। छोड़ो इसे, ये कोई चोर है क्या? ये दृष्टि मैम के पति हैं और नारंग इंडस्ट्रीज के घर जमाई। भूल गए क्या तुम लोग? सॉरी। थैंक यू मिसेस वर्मा। जितनी इज्जत आपसे मिलती है उतनी दृष्टि और उसकी मॉम से भी नहीं मिलती। थैंक यू।
इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूरी, प्लीज। मिसेस वर्मा शिवम को ऑफिस की छत पर ले जाती हैं और उससे पूछती हैं। शिवम, हाँ जी। तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? तुम कंपनी को संकट से बचा सकते हो, कैसे? कैसे बचा सकता हूँ ये तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपसे कुछ मदद चाहिए मिसेस वर्मा। कंपनी की कुछ डिटेल्स चाहिए। कैसी डिटेल्स? मुझे शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऑफिस का कोई भी स्टाफ तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर तुम वो मना लो तो ही। कौन? राजमौली सर। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। वो दृष्टि के दादाजी के बहुत करीबी थे, लेकिन जब से ऋषभ आया ना ऑफिस में, उसने उनको साइडलाइन कर दिया। वो ना चेन स्मोकर है, तो वो हर एक घंटे आते हैं यहाँ पे सिगरेट पीने। तुम उनका इंतजार करो और कोशिश करो उनसे बात करने की। हाँ, मैं वापस जाती हूँ। शिवम वहां खड़ा होकर राजा मौली का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, कैसे हैं नितिन राजा जी आप? अरे शिवम जी, आपसे मुलाकात भी हो गई और आज आपका कॉल भी आ गया। हमारे तो भाग्य खुल गए। बोलिए ना सर। आपसे एक छोटा सा काम। हुक्म किया जाए मालिक। आप जल्दी से डिटेल्स बता करके मुझे कॉल कीजिए। रखता हूँ, बाय। राजा काका, रायजादा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर कैसा रहेगा? रायजादा, तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? ये तो हमारे पुराने बिजनेस एसोसिएट्स थे। तुम्हें क्या पता इनके बारे में? इसके बाद शिवम ने राजा काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और शिवम को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। ये गरीब फटीचर अब तक यहाँ है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। दृष्टि बेटी, हमें शिवम की बात को सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। इसके पास एक योजना है। योजना? सड़क छाप। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे इस कंपनी में काम करने का हो चुका है। इस सब नोक झोंक के बीच दृष्टि गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आ रही थी। दृष्टि बेटी, शिवम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें या नारंग इंडस्ट्री पे कोई भी परेशानी आई तो शिवम ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? इनफ। शांत हो जाइए आप सब, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और ऋषभ, तुम भी चुप रहो। भूलिए मत आप सब लोग, इस कंपनी की बॉस अब भी मैं हूं। डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, होगा वही जो मेरा फैसला होगा। शिवम, तुम कहो तुम्हें क्या कहना है? हाँ शिवम। जी क्या बैठा? सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊं। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर। प्लीज। चलो। दृष्टि, तो ये बात। ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हैं। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शहर को कैसे रोके।
हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बाय करने होंगे, सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जाओ शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है शिवम की असलियत के पीछे? रायजादा ग्रुप से शिवम का क्या रिश्ता है? पाई पाई के लिए तरसने वाले शिवम ने कैसे दिवालिया होती हुई नारंग इंडस्ट्रीज को दिलवाए 500 करोड़ रुपए? एक फटीचर इंसान ने कैसे देश की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर करवाया? नारंग इंडस्ट्रीज के हाथ से टेंडर निकल जाने के पीछे क्या ऋषभ की कोई साजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम की इस बेहद खतरनाक रोमांचक ऑडियो सीरीज शिवम द हिडन वॉरियर पर। डाउनलोड कीजिए।